जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनुज आ गया हूँ फिर से आज एक नए टॉपिक के साथ और एक नई चर्चा के साथ। तो ध्यान से देखिए, मेरे व्लॉग को अंत तक देखिएगा। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी बातों पे मैं चर्चा करूँगा जो आज घर घर का विषय बनी हुई है। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आप सब जानते हैं कि घर घर में झगड़ा होता है, घर घर में परेशानी होती है और घर घर में उस परेशानी के बाद में खुशी भी आती है। लेकिन वो जो बहू बनती है वो बहू से पहले बेटी होती है, और बेटी बहू बनने के बाद में फिर सास भी बनती है। ठीक है, ये हर घर का विषय है, इसलिए मैंने बोला हर घर का विषय है। किंतु सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे आती है, जब वो बेटी होती है तो उसको संस्कार दिए जाने के नाम पे हम आज़ादी देते हैं। वो आज़ादी, जो उस आज़ादी के माहौल में वह पनपती है, फलती है, फूलती है, बड़ी होती है, वो जब उसकी शादी हो जाती है तो उस दूसरे घर में भी जाकर उसको वही आज़ादी चाहिए होती है जो वो अपने घर में स्टार्टिंग से बरतती है। किंतु ध्यान रहे, जब हम शादी कर देते हैं बेटी की, तो वो जब जिस घर में जाती है उस घर में आज़ादी का माहौल उनके अनुसार क्रिएट किया जाता है, ना कि आपके अनुसार। तो इसमें सबसे बड़ा अहम और महत्वपूर्ण जो एंगल है वो ये है कि जब आप उसे आज़ादी देते हैं तो आज़ादी के साथ संस्कार भी दिए जाने बहुत उचित होते हैं और बहुत ज़रूरी होते हैं, जो काम हम लोग नहीं कर पाते हैं। अब वो चर्चा का विषय कैसे बनती है, जब आप विवाह कर देते हैं और वो दूसरे घर जाती है, उसको आज़ादी चाहिए होती है और विवाह वाले घर के अनुसार वह आज़ादी नहीं मिल पाती है, तो दोनों में, सास बहू में लड़ाई होती है। लड़का पक्ष अपनी तरफ से अपनी बातें रखता है, लड़की अपने घर में अपने तरीके से डाइवर्ट करके बातों को बताती है या अपने तरीके से मॉडिफाई करके बताती है, मगर वही अंडरस्टैंडिंग खराब हो जाती है। इस पे ना ही तो लड़की पक्ष ज़्यादा सोचता है और ना ही लड़का पक्ष इस विषय पे ज़्यादा सोचता है। दोनों अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग बातों को मॉडिफाई करके सबके सामने रखने लगते हैं। अब समस्या क्या बनती है, स्टार्टिंग में ही जब समस्याएं पैदा हो जाती हैं तो उस जीवन को लंबा एक साथ काटना बहुत भारी पड़ जाता है। अंडरस्टैंडिंग्स में कमी आ जाती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स में कमी आ जाती है और एक दूसरे के प्रति आक्रोश भर जाता है, लड़के में भी, लड़की में भी, और लड़की के परिवार में भी और लड़के के परिवार में भी। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान सिर्फ यही है, जब आपकी बच्ची, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, जब आपके घर में है तो लड़की को लड़की की तरह मॉडिफाई कीजिए, उसमें संस्कार भी ठोक ठोक के भरिए, ताकि वो दूसरे घर जाए तो किसी तरीके की परेशानी उत्पन्न ना हो। थोड़ी बहुत खटपट हर घर में होती है, मगर वो जिस आज़ादी से यहाँ रह रही है वो आज़ादी उसको उस घर में जाके मिल भी पाएगी, नहीं मिल पाएगी, या वो अपने अकॉर्डिंग अलाउ करेंगे, उसी के अनुसार उसको थोड़ा मॉडिफिकेशन के साथ में वार्तालाप करके उसकी परवरिश कीजिए। और लड़के के लिए भी ऐसा नहीं है कि लड़की ही गलत होती है, लड़के को भी यह मानना पड़ेगा, या लड़के के माता पिता को भी यह सोच के चलना पड़ेगा, यदि लड़का बचपन से आज़ादी में और खुले माहौल में पैदा हुआ है तो उसे अपनी वो आज़ादियाँ शादी के बाद में कंट्रोल करनी पड़ेंगी, और बहुत सारी चीज़ें जो लड़की को पसंद ना हो, आपस में डिस्कशन करके उन चीज़ों से दूर होना पड़ेगा। दोनों को आपस में अच्छे से बिहेव रखना पड़ेगा, ताकि लॉन्ग लाइफ यह रिश्ता चल पाए। आजकल लोग 2 मिनट में बोल देते हैं डिवोर्स दे दो, लड़का कहता है हाँ डिवोर्स ले लो, लेकिन क्या सोचा है कि दो परिवारों की दूरियां कितनी तेजी से वो टूटती हैं और माँ बापों को कितनी परेशानी होती है? इस विषय में कोई नहीं सोचता है, क्योंकि उन लोगों को अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग सही लगने लगती है। अब इसका पार्ट 2 पे आ जाइए। बच्चे क्या सोचते हैं आजकल? लव मैरिज कर लेते हैं। लव मैरिज करने का अर्थ ये होता है कि वो अपने आप को मात्र 6 महीने से 1 साल के लिए एक अपने अकॉर्डिंग एक जोन में ढालना चाहते हैं। उस जोन में ढालने के बाद में वो चाहते हैं कि हम अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जिएं, उसके बाद में फिर चाहे जो होता रहे। 1 साल का आनंद लेने के लिए या 1.5 साल का वो अपने आप को उसमें झोंक देते हैं। माँ बाप
की नज़रों से भी दूर हो जाते हैं, परिवार की नज़रों से भी दूर हो जाते हैं और समाज से भी दूर हो जाते हैं। परंतु वो जब उन्हें रियलाइज़ चीज़ें होती हैं तो वो वापस घर जाने योग्य नहीं रहते हैं। समस्या कहाँ आती है? समस्या आती है फ्यूचर खराब, सामाजिक रिलेशन खराब, माँ बाप की नज़रों में सब चीज़ें बेकार और सबसे बड़ी समस्या आ जाती है कि आपका फ्यूचर ज़ीरो। तो बेटर इज़ कि माँ बाप की सलाह के अनुसार ही चलें, उनकी बिना सलाह के इधर उधर ना जाएं और घर पे अपने डिस्कशन पॉइंट्स को लेके ही चर्चा करें। जय हिंद दोस्तों।